हेलो एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रो टीचिंग स्किल की नेक्स्ट टीचिंग स्किल और लास्ट टीचिंग स्किल है ये ब्लैक बोर्ड स्किल। देखो, एक टीचर के लिए क्या है, ब्लैक बोर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाली सामग्री है, क्योंकि टीचर जो अपने कंटेंट का प्रस्तुतिकरण करता है वो ब्लैक बोर्ड की सहायता से जो है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव और एक बेटर तरीके से जो है कर पाता है। कुछ चीज़ें जो कठिन होती हैं, जिनको जो है टीचर की एक स्पष्ट लैंग्वेज में बच्चा नहीं समझ पाता है, तो वहाँ टीचर को उस चीज़ को क्या है लिख के प्रस्तुत करना होता है। और जो वो एक लिखने का जो संसाधन है, जिसके ऊपर जो है टीचर जिसको जो है यूज़ करके टीचर अपने कंटेंट को इंटरेस्टिंग, इफ़ेक्टिव, ड्यूरेबल और अपनी बात को क्या है बच्चों तक पहुंचाने के लिए जो है एक माध्यम है ब्लैक बोर्ड। तो टीचिंग जो स्किल है, ब्लैक बोर्ड टीचिंग स्किल, वो बीएड और जो टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज बच्चे हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब आप जो है अपने कंटेंट को प्रस्तुत कर रहे होंगे तो ब्लैक बोर्ड जो है अनिवार्य होता है। और एक टीचर को ब्लैक बोर्ड को कैसे यूज़ करना चाहिए वो उसको पता होना चाहिए। ब्लैक बोर्ड तो वैसे जो भी टीचर है, जो भी कोचिंग वगैरह भी लेते हैं, वो भी सब यूज़ करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो ब्लैक बोर्ड को इतने हैपा हैजर्ड और इतने भद्दे तरीके से करते हैं कि उनका पढ़ाया हुआ जो है वो कितनी ही मेहनत से पढ़ा रहे हों, लेकिन ब्लैक बोर्ड की जो है एंट्री और वो सारी चीज़ों से जो है रिफ्लेक्शन एक नेगेटिव आ जाता है कभी कभी। तो जिससे वो चीज़ें क्या है नेगेटिव ना हो और बच्चों में क्या है इसके प्रति एक पॉजिटिव वाइब्रेशन हो, बच्चे जो हैं उन चीज़ों को पॉजिटिवली अपनी कॉपी पे अपने सब कार्यों में जो है यूज़ कर रहे हो। तो ब्लैक बोर्ड की जो टीचिंग स्किल है वो हमारे लिए क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि इसको कैसे यूज़ किया जाए। जो ब्लैक बोर्ड होता है, जब हम कोई ब्लैक बोर्ड क्लास में यूज़ करते हैं तो उसके साथ जो हमें और चीज़ें चाहिए होती हैं, चौक चाहिए होता है, डस्टर चाहिए होता है, और हमें क्या है कलरफुल चौक और चाहिए होते हैं, और एक जो है पॉइंटर चाहिए होता है। पॉइंटर भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम मैथ के टीचर हैं तो हमें ज्योमेट्री से संबंधित जो भी सामान है वो सब क्या है, वहाँ ज्योमेट्री बॉक्स भी होना अनिवार्य होता है। ये चीज़ें इसलिए बतानी पड़ रही हैं कि जब आप जो है टीचर बनोगे, टीचर जो है आप क्लास में कहीं पढ़ाने जाओगे, तो आप इन चीज़ों को जो है अपने साथ लेकर जाओगे, जिससे जो है आप क्लास में जाके हैंडीकैप ना बने। तो ये वो सामग्री होगी जो एक टीचर को ब्लैक बोर्ड का कार्य करती दफ़ा अपने साथ रखनी अनिवार्य होती हैं। अब ब्लैक बोर्ड जो है कई प्रकार के होते हैं। एक तो वो ब्लैक बोर्ड जो दीवार पे चिपका हुआ हो, एक जो है पोर्टेबल ब्लैक बोर्ड जो लकड़ी के एक फ्रेम में बन के, और उसको आप जहाँ चाहे इधर उधर जब जिस दिशा में जहाँ रखना हो वहाँ आप उसको रख के यूज़ कर सकते हैं। एक आपके होते हैं रोलर बोर्ड को भी क्या है कुछ जगह ब्लैक बोर्ड की तरह ही क्या है यूज़ किया जाता है। तो एक इसका जो है नेक्स्ट एक टाइप जो है रोलर बोर्ड भी होता है। अब यहाँ बात ये आती है कि जब हम टीचर जो है कोई ये यूज़ करता है क्या ब्लैक बोर्ड, तो उसके कौन कौन से इम्पोर्टेंट वो होते हैं कंपोनेंट जो एक ब्लैक बोर्ड टीचिंग स्किल, ब्लैक बोर्ड जो है राइटिंग स्किल उसमें जो है विकसित हो जाए, जिससे वो ब्लैक बोर्ड जो है बहुत अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिवली जो है यूज़ कर सके। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बात भी समझने की है कि हम ब्लैक बोर्ड क्यों यूज़ करें, क्या इसकी जो है वजह है, क्यों मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखूं। वो आप इसलिए लिखें क्योंकि जो कुछ हम अपने जो है मतलब मुंह से बोल के प्रस्तुत कर रहे हैं, कभी कभी बच्चे क्या होते हैं उनकी स्पेलिंग समझने में, उस चीज़ को जो है समझने में, उस वार्ता को जो है अपने ब्रेन तक पहुंचाने में थोड़ा सा जो है दिक्कत महसूस करते हैं। उसकी प्रॉपर स्पेलिंग क्या है, किस तरह से उस शब्द को लिखना है, तो स्टूडेंट्स जो है एकदम से नहीं समझ पाते। और जो हम ज्ञान ग्रहण करते हैं उसमें हमारी जितनी जो है मैक्सिमम सेंस ऑर्गन्स जो है इन्वॉल्व होती हैं, तो हम ज्ञान क्या है वो उतना ही इजीली ग्रहण कर पाते हैं और वो टिकाऊ होता है। तो जब टीचर जो है बोलता रहता है, वो साथ साथ जो है जो कुछ उसने बोला है उसकी इम्पोर्टेंट बातें, उसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं अगर वो ब्लैक बोर्ड पे भी लिख रहा होगा, तो लिखती दफ़ा जो है बच्चे टीचर के साथ साथ जो है लिखते रहेंगे। तो इसमें क्या है मैक्सिमम जो टीचर स्टूडेंट्स की जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो बच्चों को क्या है लिखने, पढ़ने, समझने की जो है और क्षमता ज़्यादा विकसित करने के लिए ब्लैक बोर्ड क्या है अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जब आप जो है ब्लैक बोर्ड स्किल विकसित कर रहे हो तो वहाँ जो है किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हमें जो है ध्यान रखना चाहिए जब हम ब्लैक बोर्ड यूज़ कर रहे हो। तो एक तो राइटिंग साफ हो, बिल्कुल सिंपल सी बात है, राइटिंग साफ होगी तो उसी का अनुकरण क्या है बच्चे
टीचर की साफ राइटिंग का, जो टीचर के द्वारा ब्लैक बोर्ड पे लिखी गई है, उस साफ राइटिंग का प्रभाव बच्चों के लिखने की कला के ऊपर भी पड़ता है। तो बच्चों की राइटिंग स्किल को विकसित करने के लिए जो टीचर है उसकी भी क्या है, राइटिंग स्किल ब्लैक बोर्ड पे बढ़िया होनी चाहिए। जैसे जिस तरह से उसने अक्सर शब्द जो हैं सुंदर तरीके से बनाए होंगे, बच्चे भी क्या है उसको देख के वैसा ही बनाने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट बात हुई कि कंपोनेंट क्या हुआ कि जो स्टूडेंट टीचर हैं वो अपनी राइटिंग पर विशेष ध्यान दें। जो हमारे बीएड जो जितने भी टीचर बनने से संबंधित कोर्सेज हैं वो सभी क्या हैं अपनी राइटिंग को विशेष ध्यान दें। अब कभी कभी क्या होता है, जब हम बच्चों की जो है राइटिंग देखते हैं तो उसमें कै लय वो इतने भद्दे तरीके से बनाए होते हैं कि उनको संशोधन करने में भी और उनको बताने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वो संशोधन करना। अब ये कहाँ से जो है हम राइटिंग अच्छी लाएं। देखो, आप जो राइटिंग स्किल अगर विकसित करना चाह रहे हो, कुछ बच्चों की एक हैबिट बन जाती है गंदे लिखना, तो वो सही प्रॉपर अक्षर किस तरह से लिखा जाए। जो छोटे बच्चों की जो है सुलेख की एक जो है वर्क एक्सरसाइज कॉपी आती है, किताब आती है उनकी, तो जो एक्सरसाइज जो किताब होती है उसमें जो है दिया हुआ होता है कि किस अक्षर को किस तरीके से बनाना है। तो आप सभी क्या है उस एक्सरसाइज बुक को जो है लें और उसमें जो है देखें। ये बात तो जो है आपको लगेगी कि लो हम भाई, क्योंकि ये राइटिंग स्किल है और राइटिंग स्किल क्या है, जितनी बेहतर आपकी राइटिंग स्किल होगी उतना ही जो है प्रेजेंटेशन आपका इफेक्टिव होगा। जो काम आप जो है बोलकर नहीं कर पा रहे थे, लिखकर क्या है कभी कभी बच्चा तुरंत समझ जाता है। और जो साइंस के बच्चे हैं, जो बच्चे मैथ के हैं, वो ब्लैक बोर्ड के बगैर तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो ब्लैक बोर्ड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये स्किल टीचर में विकसित होना, इसके प्रति जो है टीचर के व्यवहार में परफेक्शन आना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि बगैर ब्लैक बोर्ड के टीचर क्या होगा, हैंडीकैप होगा। तो फर्स्ट कंपोनेंट हुआ कि राइटिंग स्किल क्या है, बेहतर होनी चाहिए। और जो लेखन के साथ साथ आपकी लाइनें भी क्या हैं, सीधी जा रही हों। जब टीचर लिखता रहता है तो ज़्यादातर शुरू में क्या है, लाइनें तिरछी आती हैं। लेकिन आप जो लिखने का एक तरीका है, जब आप लिखना शुरू करें तो जहाँ से आपने लाइन शुरू की है उसके ऊपर ध्यान रखो। उसके ऊपर पे बीच बीच में जो है आप देखते रहो कि उससे कम ज़्यादा तो नहीं हो रही। आपका जो है एक फ्लो सा फिर बन जाएगा। आप लाइन कोशिश करो कि हमेशा आपकी क्या है, सीधी रहें। जो शब्दों के बीच की दूरी है, नेक्स्ट बात आती है, जो शब्दों के बीच की दूरी है वो भी क्या है, समान होनी चाहिए। किसी एक शब्द के साथ तो हमने कम दूरी दे दी, फिर दूसरे शब्द के साथ हमने ज़्यादा दूरी दे दी, तो उससे भी क्या है जो इम्प्रेशन है उसका अच्छा नहीं पड़ता। एक और बात आती है, नेक्स्ट कंपोनेंट आता है कि जो मुख्य बिंदु होते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट जो बातें हैं, उनको क्या है अंडरलाइन करके छोड़ दें। अनावश्यक बातें, जो बेकार की बातें हैं, वो ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखनी चाहिए। जो चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मीनिंग, डेफिनेशन, ये चीज़ें और जो चित्र वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें क्या हैं ब्लैक बोर्ड पे हमेशा अरेंज करके रखनी चाहिए। और चित्र क्या हो, टीचर के द्वारा अनावश्यक बातें ना लिखें। इसके बाद जो चित्र वगैरह बनाए हों वो कलरफुल चौक से बनाएं। कलरफुल चौक से बनाने से, सपोज करो आप कोई फ्लावर के बारे में ही बताना चाह रहे हो कि फ्लावर्स जो हैं, फ्लावर्स के इम्पोर्टेंट पार्ट बताना चाह रहे हो, आपने वो फ्लावर्स वैसा ही जो है उसी कलर का बनाया, बच्चे तुरंत जो है समझ जाएंगे कि ये उस चीज़ का फ्लावर है। और जब वो अपने खेत खलियान में उन फ्लावर्स को देखेंगे तो वो रिलेट करेंगे चीज़ों को, और उस चीज़ों को जो है वो सीखने में उनके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। क्योंकि सारे फ्लावर्स जो हैं आप हर दफ़ा जो है क्लास में नहीं ला सकते, तो आप वैसा कलर यूज़ करके एक ओरिजिनलिटी विकसित करने के लिए, सत्यता से जो है रिलेट करने के लिए बच्चों के सामने जो है कलरफुल चौक का इस्तेमाल करो। इसके बाद जो होता है, नेक्स्ट बात जो आती है, समझ पाठ्य वस्तु की क्या है, ब्लैक बोर्ड के द्वारा पुनरावृत्ति उससे हो जाती है। जो कुछ आपने पढ़ाया है उसका रिपीटिशन हो जाता है, और रिपीटिशन होने से मतलब प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब बच्चे जो हैं लिख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे, तो उससे क्या होगा, एक दूसरे को बता भी रहे होंगे कि सर ने ये लिखा है, ऐसे नहीं ऐसे लिख लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो। तो बच्चों का क्या है, रिपीटिशन हो जाता है। उससे उनका जो कंटेंट आपने पढ़ाया है वो उनके व्यवहार में विकसित होने के चांस क्या हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। अब बाद में जब आप जा रहे हो तो वो ब्लैक बोर्ड साफ करके भी जाएं। निश्चित रूप से जो है ब्लैक बोर्ड को साफ करके जाना चाहिए। नेक्स्ट क्लास टीचर के लिए क्या है, गंद छोड़ के नहीं जाना। एक जो बात आती है, जब आप लिख रहे हो ब्लैक बोर्ड पे, तो हमेशा आपने क्या है अपनी आवाज़ के साथ लिखना है, बोलते हुए लिखना है। कुछ लोग क्या है चुपचाप ब्लैक बोर्ड पे लिखते रहते हैं,
इतने में पूरी क्लास क्या है, गायब हो जाती है। तो जब ब्लैक बोर्ड पे आप लिख रहे हो, जो कुछ लिख रहे हो आप साथ साथ उस चीज़ को बोलते भी चलो। कभी कभी क्या होता है, बच्चा जो है आपकी आवाज़ के साथ भी लिखता चला जाता है। आवाज़ के साथ लिखने से जो कुछ अगर शब्द अक्षर टीचर के लिखे हुए बच्चों को समझ में नहीं आए हैं, तो जब टीचर बोल के लिख रहा है तो बच्चे जो हैं उससे और भी अच्छे से समझ जाते हैं। तो हमेशा जो है आवाज़ के साथ लिखो। अब जब टीचर ब्लैक बोर्ड पे कार्य करता रहता है तो टीचर ने वहाँ ब्लैक बोर्ड पे कार्य करती दफ़ा अपना एंगल क्या रखना चाहिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा क्या है, टीचर अपनी पूरी बैक जो है करके, बैक स्टूडेंट्स की तरह वो पूरा 90 डिग्री के उस पर जो है खड़ा होता है। नहीं, टीचर को जो है जब वो ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हो तो 45 डिग्री के एंगल पर जो है खड़ा होना चाहिए, जिससे जो है वो ब्लैक बोर्ड को भी देख रहा हो और साथ साथ जो है स्टूडेंट्स की तरफ भी नज़र हो। एक फोकस दोनों चीज़ों पे बना के रखना अनिवार्य होता है। अब ये तो हो गई इम्पोर्टेंट कंपोनेंट। इम्पोर्टेंट कंपोनेंट को जो है दोबारा फिर मैं बता देती हूँ। एक क्या होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आपके जो है कोई वहाँ गलती ना हो, करेक्ट होने चाहिए। हाईलाइट मेन पॉइंट होने चाहिए। टीचर की पोजीशन जो है प्रॉपर होनी चाहिए। बीच बीच में जो है स्टूडेंट के साथ जो है कांटेक्ट भी करते रहना चाहिए, लगातार ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखते रहना चाहिए। कलरफुल जो है चौक लेकर जाएं, कलरफुल जैसी जो चीज़ है उसको वैसे ही कलर से प्रस्तुत करें। ओवर राइटिंग भी जो है ब्लैक बोर्ड पे नहीं करनी चाहिए। बच्चा क्या है उससे ओवर राइटिंग से कंफ्यूज हो जाता है और वो चीज़ें उसके ऊपर गलत इंप्रेशन डालती हैं। स्ट्रेट लाइन हो आपका जो है ब्लैक बोर्ड, बाद में साफ सुथरा हो, ये होगी कंपोनेंट। अब ये जो हम ब्लैक बोर्ड जो यूज़ करते हैं इससे और क्या फ़ायदे होते हैं। एक तो ये क्या होता है, अफोर्डेबल टीचिंग एड है। हम क्या है इजीली इसको अफोर्ड कर सकते हैं, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। एक लो तबके में जहाँ स्कूल वगैरह हैं वो भी क्या है इसको अफोर्ड कर सकते हैं। इससे क्या है टीचिंग मोर इफेक्टिव हो जाती है। डिफरेंट लर्निंग एबिलिटीज़ इसके द्वारा क्या है विकसित हो जाती हैं। और ये क्या है, एक मल्टीपर्पज़ यानी कि कई सारी पर्पज़ को सोल्व करने वाली क्या है टीचिंग एड है। कैसे है मल्टीपर्पज़ कैसे, जैसे टीचर ने जो है कोई कंटेंट ब्लैक बोर्ड पे प्रस्तुत किया तो बच्चे क्या हैं वहाँ आँख से भी देख रहे हैं, कान से टीचर का जो है स्टेटमेंट भी सुन रहे हैं। और जब टीचर जो है डायग्राम वगैरह ब्लैक बोर्ड पे बना देता है तो वो चीज़ बच्चों को जो है क्लियर हो जाती हैं। बच्चे उन चीज़ों से जो है और अच्छे से जो है समझ जाते हैं। जो टीचर का पर्पज़ है कंटेंट को बच्चों तक पहुँचाना, वो चीज़ क्या है बच्चों तक आराम से पहुँच जाती है और बच्चे क्या हैं उसमें इंटरेस्ट लेके थोड़ा जो है इंटरेस्ट क्रिएट करने में भी जो ब्लैक बोर्ड है वो हेल्प करता है। एक और इम्पोर्टेंट बात है, जब आप ब्लैक बोर्ड जो है यूज़ कर रहे हो तो आप जो चित्र बनाएं वो ब्लैक बोर्ड के लेफ्ट एंड पे बनाएं। और जो मैथ और साइंस के बच्चे हैं अगर उन्होंने कोई मैथ का क्वेश्चन विकसित करने के लिए रफ कार्य किया है तो रफ कार्य कोने पे करके उसको जो है रफ कर दो। जब आप ब्लैक बोर्ड जो है समरी सेट कर रहे हो तो आप जो 40 मिनट का पीरियड लेते हो, आपके जो ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो 1 to 1 जो है इस तरह से सेट हो रहा हो कि 40 मिनट का जो कार्य है आपका उस पूरे ब्लैक बोर्ड पे एक फ्रेम की तरह जो है एक बिल्कुल उसकी समरी के रूप में वहाँ प्रस्तुत हो। क्या होता है, हमने 1-2 लाइन लिखी, हमने जो है वो गायब कर दिया। उससे क्या होता है कि बच्चे फिर बीच में जो है आपने वो चीज़ को रिलेट करना हो तो फिर दोबारा से लिखना तो डबल टाइम लगेगा। बेटर ये है कि जो 40 मिनट का आपका पीरियड है जितने टाइम का, वो पूरा आपका ब्लैक बोर्ड समरी उस पर प्रॉपर 1 by 1 जो है लिख रही हो। उससे जो है बच्चों को चीज़ को ब्रीफ करने में, बच्चों को जो है एक उस चीज़ को एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में सीखने में भी और सिखाने में आपको क्या है सुविधा रहेगी। तो ये एक ब्लैक बोर्ड स्किल हो गई कि किस तरह से जो है माइक्रो टीचिंग स्किल का जो आपका लास्ट पार्ट था ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल, ये आप जो है समझ गए होंगे। आसान है, कहने में आसान है, लेकिन जब हम इसको जो है देखते हैं, इसको अप्लाई करते हैं तो थोड़ा चीज़ें जो हैं डिफ़िकल्ट होती हैं उस टाइम, जिससे जो है आप और इफेक्टिव बना सकें। तो अपनी गेस्चर का, अपनी जो है प्रेजेंटेशन का विशेष ध्यान रखें। चीज़ें जो हैं अच्छे से आप मैनेज करके पहले से आप ब्रेन में एक फ्रेम बना लें।
जो ब्लैक बोर्ड समरी तैयार करवाई जाती है वो इसीलिए करवाई जाती है जिससे जब आप जो है ब्लैक बोर्ड पे कार्य कर रहे हो आप ये ना सोचे कि क्या मैंने लिखना क्या छोड़ना, आप प्री प्लान हो गया है, जो समरी आपने पहले से लेसन प्लान में सेट की है वन बाय वन आपने जो है जैसे जैसे कंटेंट आप डेवलप करते जा रहे हो वैसे वैसे क्या है उस ब्लैक बोर्ड समरी को आप वहाँ प्रस्तुत करते चलो, और बीच बीच में जो है स्टूडेंट्स की हेल्प भी लेते रहो, स्टूडेंट्स को जो है उस चीज़ से रिलेट करते रहो, तो स्टूडेंट्स का जो डेवलपमेंट होगा वो इस तरह से जो है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। तो आप समझ गए होंगे। थैंक यू।